में आगे बढ़ेंगे। बड़ी अपडेट, जहां कल 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर वायनाड लोकसभा सीट समेत यहां पर चुनाव होने जा रहा है। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही कल उपचुनाव भी होंगे। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। वायनाड से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लड़ रही हैं चुनाव। सिक्किम की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को निर्विरोध चुनाव किया गया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जिस तरह से देखिए कि कल 10 सीटों पर उपचुनाव किए जाएंगे। और इसके साथ ही बताते चले कि 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटें हैं जिसमें उपचुनाव होने हैं। वायनाड लोकसभा सीट भी इसमें शामिल है जिसमें चुनाव प्रक्रिया की जाएगी। झारखंड में पहले फेज की अगर बात करें तो 43 सीटों के साथ ही कल चुनाव भी होना है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि कल 31 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और महत्वपूर्ण केरल की वायनाड सीट पर, लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है, जहां वायनाड से राहुल गांधी ने चुनावी जीत हासिल की थी, लेकिन वो रायबरेली से भी जीते थे। ऐसे में रायबरेली सीट बरकरार रखी और वायनाड में उपचुनाव का फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये सीट खाली हो गई। और इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा। तो एक जोरदार चुनावी कैंपेन के बाद अब बारी वोटिंग की है, जहां पर चुनाव प्रचार सोमवार शाम को थम गया और कल वोटिंग होनी है। तो वोटिंग से पहले तमाम जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग की, वो देखने को मिल रही हैं। और इसलिए 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर अलग अलग समीकरण, अलग अलग राज्यों का अलग अलग वजह से, क्योंकि इसमें करीब 28 जो ऐसे उम्मीदवार रहे जो सांसद का चुनाव लड़े थे, ऐसे में ये सीटें खाली हुई उपचुनाव के लिए। इसके अलावा भी अलग समीकरण रहे। तो दूसरी तरफ अगर देखें, अलग अलग राज्यों के सियासी समीकरण को साधने के लिए चुनावी कैंपेन भी देखने को मिले हैं। तो झारखंड के पहले चरण के मुकाबले के साथ ही इन सीटों पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। जबकि सिक्किम की जो 2 सीटें थी, यहाँ पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के 2 उम्मीदवार निर्विरोध जीत हासिल कर चुके हैं। तो इसके अलावा भी अगर देखें तो चुनावी लड़ाई जो रही है और राजनीतिक तौर पर उपचुनाव में ये परीक्षा रहती है कि जिस तरीके से उपचुनाव होता है, खासतौर से वो उस राज्य के राजनीतिक हालात को बयान करता है। हालांकि कई राज्यों में उपचुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ था। उत्तर प्रदेश की सीटों की बात करें तो वहां पर उपचुनाव आगे बढ़ा दिया गया, उसमें परिवर्तन किया गया था। उत्तर प्रदेश में भी चुनावी मुकाबला उपचुनाव का होना है, तो वहां पर भी नजरें लगी हैं क्योंकि एक बड़ा राज्य है। दूसरी तरफ अगर देखें तो निश्चित तौर पर एक बड़े मुकाबले में सबसे बड़ी जो सीट है वो वायनाड लोकसभा उपचुनाव का मुकाबला देखने को मिलेगा। और पिछले दिनों हमने देखा है इस चुनावी कैंपेन में वायनाड के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वो चुनावी कैंपेन करते नजर आए हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और जो उम्मीदवार हैं प्रियंका गांधी, ये उनके लिए एक बड़ा चुनावी मुकाबला है क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर पहले चुनावी मुकाबले में, और ऐसे में इस चुनावी परिणाम पर नजरें रहेंगी। तो निश्चित तौर पर उपचुनाव के साथ साथ झारखंड के पहले चरण के लिए 43 सीटों पर मतदान होना है और उसके लिए व्यापक तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।